हेलो, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कैथन है, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन नागपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे लाइपोमा और सेबेसिस सिस्ट। ये बहुत ही कॉमन है। ये लाइपोमा क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो लाइपोमा इज़ बेसिकली चर्बी की गांठ। ओमा बोले तो कोई भी ट्यूमर, पर ये बिनाइन ट्यूमर होता है। इसमें कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ये अपने आप ही बनती है और ये साइज में बढ़ते हुए जाती है समय के साथ में। अब लाइपोमा बेसिकली कहाँ कहाँ पे हो सकता है? लाइपोमा मोस्ट कॉमन साइट है हमारा हाथ, फोर आर्म, गर्दन, पेट, चेस्ट, थाइज, कहीं पे भी ये लाइपोमा चर्बी की गांठें पाई जाती है। कुछ मरीजों में सिर्फ एक ही गांठ होती है, कुछ मरीजों में ये 30 से 40 से 60 गांठें भी एक ही समय पे पाई जा सकती है। इसके रीजंस क्यों होते हैं, ये कॉजेस, सबसे एक ही चीज इसमें पाई गई है, वो जेनेटिक्स, अनुवांशिकपना, कि अगर मदर फादर या फिर दादा दादी नाना नानी में था तो ये आप में होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा और कोई दवाई या फिर कोई और दूसरा रीज़न जिससे ये गांठें बनना शुरू होती है, इसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस या पुख्ता सबूत नहीं मिला है, जो प्रूवन नहीं है कि ये किस वजह से होती है। एक माइक्रो ट्रॉमा की रिपीटेटिव छोटी छोटी जगह छोटे छोटे चोटें लगना शरीर पे, जैसे जिम गोअर्स है, जिम में अगर छोटी छोटी चीज़ों से डंबल्स लग गए, वेट लग गया, तो उस कंडीशंस में ये गांठें बनना शुरू हो सकती है, पर ये अभी भी प्रूवन नहीं है। तो एक बारी ये जैसे गांठें आ गई तो इनका क्या होना है, ये कैसे, क्या इनका क्या होता है? तो एक बेसिक इनका, एक बारी ये गांठ आ गई तो ये अपने आप वापस कभी नहीं जाती, ना ही हमारे पास कोई इसके लिए दवाई है, जिसमें कुछ इंजेक्शंस आते हैं, इंजेक्शन की नॉकआउट, उसमें डाल के हम इनकी स्पीड बढ़ने की कम कर सकते हैं डेफिनेटली, बट पूरी तरीके से गायब नहीं होती। कुछ टाइम बाद इनमें साइज और बढ़ना शुरू हो जाता है। समय के साथ इनका साइज बड़ा हो जाता है और इसीलिए जब ये गांठें बड़ी हो जाती है, उनको निकालने के लिए थोड़ा सा बड़ा कट लगाना पड़ सकता है। इसलिए रिकमेंडेड यही होता है कि ये जब काफ़ी छोटे साइज़ की है, हाथ पे है, तो इनमें एक छोटा सा होल करके 4 से 5 मिलीमीटर का होल करके हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक के लाइपोमास भी निकाल सकते हैं। शरीर में जब भी 5 मिलीमीटर के नीचे कट लगेगा तो उसका निशान लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर आता है। जो सबसे मेन रीज़न होता है जो पेशेंट्स अवॉइड करते हैं सर्जरी की, इतनी सारी जगह पे अगर हमें लाइपोमा है तो हर जगह पे कट लगेगा क्या? वो डिपेंड करता है। अगर काफ़ी सारे गुच्छों में एक ही जगह पे है तो एक ही कट से हम निकाल सकते हैं। काफ़ी दूर दूर है तो एक छोटा सा कट लगता है और उसमें निकल जाते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो काफ़ी छोटा कट लगता है, जो प्रैक्टिकली नहीं दिखाई देता लॉन्ग टर्म में। 3 से 6 महीने स्कार मॉड्यूलेशन ट्रीटमेंट होती है कि धूप से, अगर हम उनको थोड़ा धूप से बचाए, एक क्रीम्स आती है, ऑइंटमेंट्स आती है, उनसे उसकी मालिश करे, सिलिकॉन जेल शीट लगाए, अगर बाय चांस वो गहरे कलर की हो रही है तो इनका अपीयरेंस काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है। सर्जरी इज़ वेरी सिंपल एंड रिलेटिवली सेफ, क्योंकि हम ऊपर चमड़ी के नीचे ही जो फैट लेयर है उसी में ये पाए जाते हैं, तो हमें अंदर कोई मसल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो डीपर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे आर्टरी है, नसें हैं, नर्व्स हैं, इनको चोट लगने की गुंजाइश ऑपरेशन के दौरान बहुत कम होती है। तो ये हमेशा, और ये सारी सर्जरी हम इंश्योरेंस में कवर कर सकते हैं। तो सिंपल सर्जरी, डे सर्जरी, इससे अगर हमें जैसे इवन लोकल, ये सर्जरीज हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं या फिर जनरल एनेस्थीसिया में भी। अगर 10 लाइपोमास है तो लोकल एनेस्थीसिया में, डे केयर प्रोसीजर में, ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर में हम इनको निकाल सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा है, दोनों हाथ, पेट, पीठ पे और थाइज में है, तो हम एक बारी में 20 से 30 लाइपोमास भी निकाल सकते हैं बेहोश करके। 1 से 2 घंटे का समय लगता है इत्मीनान से। ये हो गई ओपन सर्जरी। लाइपोसक्शन भी एक इफ़ेक्टिव टूल है लाइपोमास के लिए। अगर बहुत सारे लाइपोमास है, एक ही एरिया में है, या फिर एक ही लाइपोमा जो 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से बड़ा है, या जैसे एक लाइपोमा हमने ऑपरेट किया था जो
20 बाय 30 सेंटीमीटर का था, नेप ऑफ नेक में बहुत बड़ा ट्यूमर था। तो उसमें हम लाइपोसक्शन करके छोटा सा होल करके उसको सक आउट कर सकते हैं, उसका साइज कम कर सकते हैं। बट लाइपोसक्शन में हम उसके टुकड़े करके निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका कोई टुकड़ा अंदर रह जाए और उससे वो वापस आने की चांसेस रहे। इसीलिए ऑन्कोलॉजिकली अगर हमें ये चीज़ एग्रीड है, ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें है कि लाइपोसक्शन से एक छोटे से होल से हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, पर हो सकता है उसमें से कुछ वापस आ जाए। अगर हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है तो हम छोटे से होल से बहुत सारे लाइपोमास भी निकाल सकते हैं एक सिंगल सिटिंग में। सर्जरी रिलेटिवली पेनलेस होती है, 2 से 3 दिन तक मामूली खिंचाव सा रहता है जो दवाइयों से सेटल हो जाता है। मैं प्रेफर करता हूँ जो निकालने वाले टाँके हो वो लगाए जाए। हम इनमें घुलने वाले टाँके भी लगा सकते हैं और जो निकालने वाले टाँके हैं वो भी निकाल सकते हैं। सिंपली 1 या 2 टाँके लगते हैं एक एक कट पे और एक ही दिन में। इसे क्यों निकालना चाहिए? ये इसमें कैंसर नहीं होगा, इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जैसे अगर हमारे जॉइंट्स पे है, एक्सपोज बॉडी पार्ट पे है, गले में है, चेहरे पे है, माथे पे है, हाथ पे है, फोरआर्म पे है, जैसे एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी पे है, तो हम कॉस्मेटिक पर्पस के लिए इसको डेफिनेटली निकाल सकते हैं। या फिर कोई फंक्शनल इंपेयरमेंट हो रही है कि जॉइंट में मूवमेंट हो रही है, गर्दन में एक मूवमेंट पूरी तरीके से नहीं हो रही है, तो हम डेफिनेटली इनको निकाल के इससे निजात पा सकते हैं। ये एक और सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये लाइपोमास हमने निकाल लिए तो भविष्य में हमें दूसरी जगह पे लाइपोमास आएंगे क्या, या फिर जो हमने अभी लाइपोमा निकाला है ये गांठ वापस आएगी क्या? जो गांठ हमने होल करके निकाल दी, जो लाइपोमा हमने निकाल दिया वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि उसको पूरी तरीके से निकाला जाता है। पर शरीर में 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में और कहीं ये गांठें बन सकती है क्या? यस, बिल्कुल बन सकती है। वो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर की प्रवृत्ति है, हमारे जेनेटिक्स है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हमारे पास ऐसी कोई दवाई भी नहीं है कि हम वो दवाई लें ताकि ये वापस ना बने। वो चांस हमेशा रहता है। पर जितने डेफिनेटली बन चुके हैं, छोटे से छोटे जो हमें फील हो रहे हैं, वो जितने छोटे हो 1 सेंटीमीटर तक के जब पहुंच जाए तो हमें पता है कि वो अपने आप वापस नहीं जाएंगे, उनको इजीली हम निकाल के इसको ट्रीट किया जा सकता है। जो ये गांठें निकालने के बाद में जो इनके निशान बनते हैं उसको कैसे कम किया जाए, इसे हम स्कार मॉड्यूलेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सर्जरी के बाद में कम से कम 6 से 8 हफ्ता इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए। सन एक्सपोजर पड़े, जहाँ पे भी चोट लगती है शरीर में वहाँ पे जब भी धूप गिरती है तो वो गहरे कलर का हो जाता है जिसको जाने में थोड़ा समय लगता है, तो धूप से बचाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग कि जैसे ही टाँके निकल जाए 2 से 3 हफ्ते के बाद में इसको हल्के हाथ से मालिश करते रहना है, थोड़ा सा प्रेशर देना है ताकि ये जल्दी सेटल हो जाए। तीसरी चीज़, इसमें हम कुछ ऑइंटमेंट्स आती है जिसको ये जल्दी सॉफ्टन करता है, जो गहरापन आता है वो कम हो जाता है और जल्दी ये नॉर्मलाइज होना शुरू कर देते हैं। ये हम दिन में 2-3 बार ही मालिश कर सकते हैं या फिर एक बार ही रात को लगा के भी रख सकते हैं। अगेन देयर आर सम एक सिलिकॉन जेल शीट्स आती है। अगर ये बहुत मोटे हो गए हैं घाव, बाई चांस कुछ लोगों में प्रवृत्ति होती है किलॉइड या हाइपरट्रॉफिक स्कार बनने की, उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल करती है। जैसे हमने सिलिकॉन जेल शीट यूज़ करना शुरू किया तो 2 से 3 हफ्ते में ही काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। सो आई होप ये लाइपोमा जो काफ़ी कॉमन कंडीशन है और जिसके बारे में इतना दुष्प्रचार है कि इसके ऊपर चूना लगा दे, कोई दवाई ले ले, कोई लेप लगा दे, ये काफ़ी पेशेंट्स हमने देखे हैं जिन्होंने कुछ लेप लगाए हैं, पूरी की पूरी स्किन बर्न हो जाती है, अंदर का जो लाइपोमा होता है वो एकदम पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है और उसको निकालने में भी दिक्कत आती है। तो प्लीज़ ऐसे ट्रीटमेंट से बचिए, खुद को एजुकेट कीजिए और कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर को।